हेलो बच्चों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन को समझा था, केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस को समझा था। अब केमिकल रिएक्शन जो है उसमें हमने क्या देखा था कि जो वन और मोर सब्सटेंस है दे अंडरगो सम केमिकल चेंजेस बाय ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, और इस तरीके से यहाँ पर नया सब्सटेंस बनता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज़। यानी कि केमिकल रिएक्शन में एक होता है वो सब्सटेंस जो इंटरैक्ट कर रहा है, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, और एक है वो सब्सटेंस जो आफ्टर दिस इंटरैक्शन फॉर्म हो रहा है, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब इन्हीं रिएक्टेंट के इंटरैक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहा है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन से। सो नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? इट इज़ द स्कीमेटिक एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब हमने अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेम के साथ रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है, दैट इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। अगर हमने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के सिंबल या फिर उनके केमिकल फॉर्मूले के साथ उनको रिप्रेजेंट किया है, दैट इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन। अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नेचर में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हमेशा वहाँ पे एक लॉ फॉलो होता है, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड जिसके अकॉर्डिंग मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और ये करने के लिए हम किसी भी एलिमेंट के एटम जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में इक्वेट करते हैं, और इस तरीके से हमारे पास जो इक्वेशन होती है दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड जब हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट और जो भी कंडीशन रिक्वायर्ड है रिएक्शन के लिए उसके साथ रिएक्शन को लिखते हैं तो वो बन जाती है हमारी कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब फटाफट से 4-5 पॉइंट ध्यान से सुन लेना कि कैसे एक केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। जब भी एक केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट को लिखते हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट को लिखते हैं, और इन दोनों के बीच में लगाते हैं हम एरो। एरो का जो टेल है वो रिएक्टेंट की तरफ डायरेक्टेड होगा और हेड जो है वो प्रोडक्ट की तरफ डायरेक्टेड होगा। अब अगर हमारे पास रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो हम रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस साइन यूज़ करेंगे, सिमिलरली प्रोडक्ट के बीच में भी प्लस साइन यूज़ करेंगे। तो रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड, बीच में एरो, और एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है प्रोडक्ट होने पे बीच में प्लस साइन। ठीक है, डन। चलो आगे क्या पॉइंट है। अब देखो, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो जो भी फिजिकल स्टेट में रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको मेंशन कर देंगे। जैसे अगर सॉलिड स्टेट में कोई रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो सॉलिड के लिए हम रिएक्टेंट के साथ ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, एस। लिक्विड के लिए क्या लिखते हैं, स्मॉल एल। गैस के लिए क्या लिखते हैं, स्मॉल जी। ऐसे ही एक्वस के लिए हम क्या लिखते हैं, ए क्यू। जैसे एक्वस सोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहा है अगर कोई, ठीक है। अब अगर कोई कंडीशंस रिक्वायर्ड है जैसे कि टेम्परेचर की, प्रेशर की, या कोई कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमने एरो किया है मेंशन, उसके ऊपर ये कंडीशन मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब कभी कभी आप क्या ऑब्जर्व करोगे रिएक्शन में कि प्रोडक्ट की साइड में हम अपवर्ड एरो या डाउनवर्ड एरो लगाते हैं। तो अगर हमारे पास रिएक्शन में एक गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है तो उसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, अपवर्ड एरो के साथ। और अगर हमारे पास रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन रहा है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है, तो उसे किसके साथ इंडिकेट करते हैं, डाउनवर्ड एरो के साथ। अब हम इन सारे पॉइंट्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैग्नीशियम रिबन का। जब हम उसे बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन को मैंने बोला है। अब अगर हम उसे वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे तो इनके नाम के साथ हम उसे मेंशन कर देंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के मैग्नीशियम ऑक्साइड। वहीं अगर हम स्केलेटल इक्वेशन लिखें तो वहाँ पर उनके सिंबल या फॉर्मूले के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमें एलिमेंट्स के एटम को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वेट करना है। जैसे मैग्नीशियम यहाँ पर ऑक्सीजन हमने बैलेंस किया 2 है, वैसे मैग्नीशियम करेंगे। एंड जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट या रिक्वायर्ड कंडीशन के साथ रिएक्शन को लिख देते हैं तो वो बनती है हमारी कंप्लीट केमिकल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी किस स्टेट में बन रहा है, सॉलिड स्टेट में बन रहा है। तो आज के इस पार्ट में हमने देखे डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।